मंगल मैथ स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, उसके लिए हमें काइनेमेटिक इक्वेशन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कि मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है आपकी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को हम किससे डेराइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। क्या है यहाँ पे हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इसको डेरिवेशन को करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या करें, ग्राफ प्लॉट कर ले। इधर तो हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। टाइम को किस में लिया, सेकंड में। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया सेकंड में, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, इसको एक्स एक्सिस कह लेते हैं, इसको वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ले रहा हूँ, और वेलोसिटी को किस में लिया मैंने, मीटर पर सेकंड में लिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, मान लीजिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, जीरो टाइम पे, यहाँ पे जीरो टाइम है, जीरो टाइम पे जो बॉडी है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। बॉडी या पार्टिकल जो भी हम मूव कराते हैं, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने कितनी ले ली, यहाँ पर u ले ली। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। सपोज कीजिए वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम t है, इस टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है, v। इस वेलोसिटी को मैं यहाँ पे कितना लिख लेता हूँ, v लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने v लिख ली। ये कितनी थी मेरी, u थी। इसको मैं इससे यहाँ मिला देता हूँ। ठीक है, जीरो जब हमारा टाइम था तो वेलोसिटी u थी, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जब टाइम t है तब वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी v हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है। कौन सा ग्राफ है ये मेरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सीलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन इक्वल ऑफ वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना होता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप कितना हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसको a कह देता हूँ, इसको b, इसको c, इसको d, और इसको e, और इसको f। ठीक है, ये पॉइंट दे दिए मैंने a, b, c, d, e, f। तो अगर ये मेरा एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो स्लोप कितना हो जाएगा आपका, यानी कि स्लोप होगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू ab अपॉन BE, ab अपॉन BE। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, v है, तो ये भी v होगी। a से लेके c तक कितनी है, v है, और o से लेके e तक u है, तो ये b से c तक भी आपकी कितनी होगी, u होगी। कैलकुलेट मुझे a भी करनी है, तो v में से u सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी क्या बच जाएगी, v माइनस u। तो a b को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, v माइनस u। ठीक है, और यहाँ पे BE कितनी है, जितनी यहाँ से O से लेकर C तक है, और C के इक्वल है। तो ये कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक T है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, T लिख दूंगा।
ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू। यू को आप इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये बचेगा आपका u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन होगी आपकी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने किससे सोल्व किया है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि जो वीटी ग्राफ होती है आपके यहाँ पे वीटी, जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के नीचे जो एरिया है उसको कैलकुलेट करूँगा। तो जो वीटी ग्राफ है मेरा, वीटी ग्राफ ये आया है, तो इसके नीचे जो एरिया होगा मेरा, ये सारा एरिया है इतना। ठीक है, ये एरिया हो गया। तो ये क्या बन रहा है मेरा, यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, तो मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी ओ ई, ए सी ओ ई। ठीक है, जो ए सी ओ ई ट्रेपेजियम है इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम करेंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन सी हमारे पैरेलल साइड, एक ही होगी और एक ही होगी, यानी कि ओ ई प्लस सी ए, ये तो हमारी पैरेलल साइड होगी। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, ओ सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 ओ ई कितना है हमारा, ओ ई कितना है, ओ से ई तक यू, तो इसको मैं यू लिख देता हूँ यहाँ पर। सी ए कितना है हमारा, सी से ए तक कितना है वी, इसको वी लिख देते हैं यहाँ पर, और इंटू ओ सी कितना है टी। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1/2 यू को तो आप एल टी रहने थे। अब मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो आई थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v को मैं यहाँ पर u प्लस ए टी रख सकता हूँ। तो u प्लस ए टी रखा इंटू टी एज इट इज। ठीक है, सोल्व करेंगे आगे, एस इक्वल टू 1/2 यू ऐड होकर कितने हो गए, 2u प्लस ए टी इंटू टी। तो एस इक्वल टू 1/2 इस टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस 80 में करेंगे तो 80 स्क्वायर, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए 1/2 इंटू इसमें करेंगे 2ut में तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, हाफ 80 स्क्वायर आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, S इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तो यहाँ तक तो हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे,
ठीक है, तो क्या चेंज करेंगे कि 1/2 u प्लस वी तो आप एज इट इज रहने दीजिए। अब t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से अगर हम t कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे t की जगह हम v माइनस यू अपॉन ए रख सकते हैं। कितना रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। अब u प्लस वी को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, u प्लस वी को मैंने v प्लस यू लिख दिया। वो इसलिए लिखा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो एज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एज इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, a है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो गया, 2a की एस में करेंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस का हो गया इधर आके, तो a ऐसा जी रखा वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमने जो मोशन की तीनों इक्वेशन है इसको ग्राफिकल मेथड से क्या किया है, डेराइव किया है।